हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, जिसमें हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। यहाँ आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, क्वाड्रिलेटरल ABCD। ओके, अब ये क्वाड्रिलेटरल है, उसमें 4 वर्टेक्स है। वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C एंड वर्टेक्स D, जिसमें 2 डायगोनल्स है उसके, AC और BD, राइट। ये उसके डायगोनल्स है। हाँ, अब इसको थोड़ा हम अच्छी तरह समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। लाइन सेगमेंट AB, ओके, यहाँ लाइन सेगमेंट AB, तो यहाँ लाइन सेगमेंट CD है, वो उसकी ऑपोजिट साइड है। क्या है? ऑपोजिट साइड है। तो लेफ्ट और राइट जो उसकी दो साइड है वो है एडजेसेंट साइड। लाइन सेगमेंट AD एंड लाइन सेगमेंट BC, ये उसकी एडजेसेंट साइड है। सेकंड हम साइड ले लेते हैं लाइन सेगमेंट BC। तो लाइन सेगमेंट BC जो है उसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है? लाइन सेगमेंट AD, राइट। अब जो दो बाकी साइड है वो उसकी एडजेसेंट साइड है। तो फर्स्ट रहेगी लाइन सेगमेंट CD और सेकंड रहेगी लाइन सेगमेंट AB, ये उसकी एडजेसेंट साइड है। थर्ड लाइन सेगमेंट CD, तो ये उसकी ऑपोजिट साइड है, लाइन सेगमेंट AB। तो यहाँ जो दो बाकी साइड है, लाइन सेगमेंट AD एंड लाइन सेगमेंट BC, ये उसकी एडजेसेंट साइड है। लास्ट हम ले लेते हैं लाइन सेगमेंट AD, तो इसकी ऑपोजिट साइड है लाइन सेगमेंट BC। तो यहाँ दो साइड बाकी रहती है, एक साइड रहती है लाइन सेगमेंट CD और दूसरी रहती है लाइन सेगमेंट AB, जो उसकी एडजेसेंट साइड है। और यहाँ AC और BD उसके डायगोनल्स हैं। डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो सेम हम यहाँ ले लेते हैं एंगल A, उसके ऑपोजिट एंगल और एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ देखो, जैसे कि ये फिगर में हम देख लेते हैं, हाँ, एंगल A उसका ऑपोजिट एंगल है एंगल C। तो बाकी के जो दो एंगल है वो उसके है एडजेसेंट एंगल। ओके, तो देखो यहाँ हमने लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। एंगल A उसका ऑपोजिट एंगल एंगल C, जैसे कि मैं यहाँ फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, ABCD। तो A का ऑपोजिट C, तो बाकी के जो दो एंगल है एंगल B और एंगल D, ये उसके एडजेसेंट एंगल हुए। सेम थिंग ले लेते हैं एंगल B। तो एंगल B उसका ऑपोजिट एंगल कौन सा हुआ? एंगल D। तो बाकी के जो दो एंगल हैं एंगल A और एंगल C, ये उसके एडजेसेंट एंगल हुए, राइट। हाँ, फिर से मैं थोड़ा एक बार फिगर ड्रॉ कर दूं, ABCD। अब हम ले लेते हैं एंगल C। तो एंगल C उसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल A। तो जो दो एंगल बाकी रहते हैं एंगल B एंड एंगल D, वो उसके एडजेसेंट एंगल है। अब लास्ट ले लेते हैं एंगल D। तो एंगल D उसका ऑपोजिट एंगल है एंगल B, और जो दो बाकी के एंगल रहते हैं एंगल A एंड एंगल C, वो उसके एडजेसेंट एंगल हुए।
थोड़ा यहाँ हम फिगर में एक बार गौर कर देते हैं ताकि आपको पता चल जाए। एंगल ए, उसका ऑपोजिट एंगल सी। तो एंगल बी और एंगल डी क्या है? उसके एडजेसेंट एंगल है। एंगल बी, उसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल डी। तो एंगल ए और एंगल सी उसके एडजेसेंट एंगल है। एंगल सी, उसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है? ए। तो एंगल बी और एंगल डी उसके एडजेसेंट एंगल है। उसके बाद एंगल डी, उसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल बी। तो एंगल ए और एंगल सी उसके एडजेसेंट एंगल है। ओके, तो इस फिगर आपको बहुत ही अच्छी तरह ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। क्वाड्रिलेटरल, ये 4 ए बी सी और डी उसकी वर्टाइसिस है, जिसको हम वर्टेक्स भी कहते हैं। वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म, इट्स अ वर्टाइसिस। ओके, हाँ। अब ये ए बी है, तो उसके दो एडजेसेंट साइड कौन से हुई है? क्या आप मुझे बता सकते हो स्टूडेंट्स? यस, लाइन सेगमेंट BC और लाइन सेगमेंट AD, ये उसके एडजेसेंट साइड है और ये उसकी ऑपोजिट साइड है, क्योंकि ये इसका ऑपोजिट ये ऊपर टॉप होता है, राइट? हाँ। अब मुझे ये बताओ कि AD उसकी ऑपोजिट साइड कौन सी होगी? यस, लाइन सेगमेंट BC, इसको ऐसे लिखते हैं, लाइन सेगमेंट BC। तो जो बाकी की दो साइड रहती है वो उसकी एडजेसेंट साइड है, लाइन सेगमेंट CD एंड लाइन सेगमेंट AB। ओके, चलो एक बार और। लाइन सेगमेंट CD उसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है स्टूडेंट्स? यस, लाइन सेगमेंट AB। तो लाइन सेगमेंट AD और लाइन सेगमेंट BC क्या है? उसकी एडजेसेंट साइड्स है। क्या है? एडजेसेंट साइड है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आगे के वीडियो लेक्चर में हम मिलते रहेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।